हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ओटीटी के बारे में, ओवर दी टॉप प्लेटफॉर्म्स के बारे में, और साथ ही साथ इसमें बेस्ट 20 एमसीक्यूज यानी बेस्ट 20 क्वेश्चंस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, क्या होता है ओटीटी। हम सब जानते हैं कि ओटीटी की जब बात होती है तो ओटीटी ने इस समय कई सारे प्लेटफॉर्म्स को बाईपास कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। जैसे पहले के समय पर जब हम मूवीज देखते थे तो हमें हॉल्स में जाना होता था मूवीज को देखने के लिए, लेकिन आज के समय में शायद ही कोई सिनेमाज में या हॉल्स में जाना पसंद करता है, क्योंकि ओटीटी इज प्रूव्ड एज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। हम घर बैठे सब्सक्रिप्शन लेकर ओटीटी की मदद से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी मूवीज या सीरियल या वेब सीरीज को देख सकते हैं और मजा ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर कई सारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ओटीटी में, जैसे कि हॉट स्टार है, वूट एप्लीकेशन है, टीवीएफ है, सोनी लिव है ना, और भी कई सारे हैं। जैसे डिज्नी प्लस हॉट स्टार हो चुका है इस समय, है ना। तो ऐसे कई बड़े बड़े एप्लीकेशंस हैं जहां पर हम लोग मूवीज या वेब सीरीज या फिर सीरियल्स को देख सकते हैं। तो बात करें कि ये ओटीटी से रिलेटेड एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, तो इसको जानने के लिए हम लोग देखते हैं बेस्ट 20 एमसीक्यूज पर। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि पंजाब स्पेशल बैच कंप्यूटर को लेकर जो लॉन्च किया गया है, ये देखिए बेस्ट 35 प्लस क्लासेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। देखिए, इस क्लास को ज्वाइन करने का क्या मतलब है, इसको जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है आज के टाइम पर, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी ये लोग पूछ लेते हैं और किसी भी डेप्थ में ये लोग पूछ लेते हैं। तो बहुत जरूरी है कि एक बार आप सारे कॉन्सेप्ट और सारे एमसीक्यूज को चैप्टर वाइज पढ़ें अलोंग विद द पीडीएफ। तो ये बिल्कुल आपको बैच परफेक्ट तरीके से हेल्प करेगा किसी भी एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने के लिए। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ये बैच आपके लिए 100% बेस्ट बैच होने वाला है। और ये गारंटी मेरी है कि इस बैच को देखने के बाद, ये वीडियोस देखने के बाद आप 100% स्कोर करेंगे। शायद ही एक या दो क्वेश्चन आपसे गलत हो पाए। बाकी कैसे इस बैच को ज्वाइन करना है, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, एक लिंक आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप इस बैच से कनेक्ट हो सकते हैं। और किसी भी कंफ्यूजन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए, आज की पेशकश में हाजिर है ओटीटी के बारे में आपके लिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन, ये रहा गाइस। इट इज अ मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग टेलीविजन एंड फिल्म कंटेंट ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर टेलीविजन एंड फिल्म कंटेंट प्रोड्यूस करना, दिखाना, पब्लिश करना, ये किस सर्विस के अंतर्गत आता है आपको बताना है। इंट्रानेट ब्रॉडबैंड डायरेक्टरी या ओटीटी। बिल्कुल सही, दिस इज कॉल्ड ओटीटी, ओवर द टॉप। यानी ओटीटी मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग, या ओटीटी इज अ सर्विस दैट इज प्रोवाइडिंग टेलीविजन एंड फिल्म कंटेंट ओवर द इंटरनेट। तो इंटरनेट पर ही इनको पब्लिश करना ओटीटी कहलाता है। समझ गए इस बात को। नेक्स्ट देखिए, ओटीटी बाईपासेस विच प्लेटफॉर्म्स अमंग दीज। तो यहां पर कुछ प्लेटफॉर्म्स के नाम आपको दिए गए और पूछा गया है कि ओटीटी ने बाईपास कर दिया है, यानी ओवरकम कर दिया है किन प्लेटफॉर्म्स को। केबल, ब्रॉडकास्ट, सैटेलाइट टेलीविजन या ऑल ऑफ दीज। तो हम लोग जानते हैं कि ओटीटी से पहले केबल, ब्रॉडकास्ट और सैटेलाइट टेलीविजन ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले प्लेटफॉर्म्स थे किसी भी मूवीज़ को देखने के लिए या सीरियल्स को देखने के लिए। लेकिन इन सभी को बाईपास कर दिया है ओटीटी ने। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज इज दी करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, ओटीटी आर टिपिकली एक्सेस्ड वाया। कह रहा है ओटीटी को एक्सेस करने के लिए, देखने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है। वेबसाइट की मदद से, एप्स यानी एप्लीकेशन की मदद से, डिजिटल मीडिया प्लेयर्स की मदद से, या ऑल ऑफ दीज। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। यानी ओटीटी सर्विस को हम एंजॉय कर सकते हैं वेबसाइट्स पर भी डायरेक्टली, पर्सनल कंप्यूटर पर, पीसी पर, एप्लीकेशंस मोबाइल अगर हम यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन के केस में एप्लीकेशंस के द्वारा,
और डिजिटल मीडिया प्लेयर्स के थ्रू भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आंसर बनेगा यहां पर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देखिए, दिस ओटीटी रिक्वायर दैट द वीडियो बी डाउनलोडेड फर्स्ट एंड देन प्लेड। कह रहा है ऐसी ओटीटी सर्विस कौन सी है जिसमें वीडियो को पूरा डाउनलोड कर लेने की रिक्वायरमेंट होती है पहले, और उसके बाद में ही वो चलता है। तो पहले डाउनलोड हो जाती है पूरी वीडियो, फिर प्ले होना स्टार्ट होती है। ऐसी ओटीटी सर्विस कौन सी है? आईट्यून्स, नेटफ्लिक्स, हुलू या डिज्नी? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर है यहां पर एप्पल की आईट्यून्स। तो आईट्यून्स के केस में पहले डाउनलोड होगी पूरी और उसके बाद में ही आप इसको देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, दिस ओटीटी रिक्वायर दैट द मूवी डाउनलोड दैट स्टार्ट्स प्लेइंग बिफोर द डाउनलोड कंप्लीट। यानी मूवी जो है वो डाउनलोड पूरा कंप्लीट होने से पहले ही आप देख पाएं। जैसे जिस समय मूवी आपकी स्ट्रीम हो रही है, जिस समय आप डाउनलोड कर रहे हैं, उसी के साथ साथ स्ट्रीमिंग मोड में आप इसको देख पाएं। तो ये किस में पॉसिबल है? अमेजॉन प्राइम में, नेटफ्लिक्स में, हुलू एंड डिज्नी में, या ऑल ऑफ दीज में? तो आंसर है ऑल ऑफ दीज। आईट्यून्स को छोड़कर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें आप साथ में ही डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड होते होते ही आप मूवीज का मजा ले सकते हैं, यानी उनको देख सकते हैं। तो आंसर यहां पर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड स्टेट यानी यूएस फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन एफसीसी कैटेगराइजेस द ओटीटी सर्विस इनटू हाउ मेनी ग्रुप? कह रहा है एफसीसी के द्वारा ओटीटी सर्विस को कितने टाइप में बांटा गया है? 1, 2, 3 या 4? कितने ग्रुप्स में या कितने टाइप्स में बांटा गया है, बात एक ही है। तो आंसर यहां पर होगा 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप में एफसीसी ने ओटीटी सर्विस को डिवाइड किया है। तो आंसर यहां पर होने वाला है सेकेंड, दैट इज 2 ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ ओटीटी सर्विस। अब ये जो 2 ग्रुप हैं, ये 2 ग्रुप कौन कौन से हैं, इनके नाम आप बताइए। तो टाइप्स ऑफ ओटीटी सर्विस आर मल्टी चैनल वीडियो प्रोग्रामिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऑनलाइन वीडियो डिस्ट्रीब्यूटर्स, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? तो आंसर यहां पर आपका करेक्ट होगा बोथ ऑफ दीज। यानी पहला जो आपका ओटीटी सर्विस प्लेटफॉर्म है वो है मल्टी चैनल वीडियो प्रोग्रामिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स, जिसको एमवीपीडीज बोला जाता है, या ऑनलाइन वीडियो डिस्ट्रीब्यूटर्स, जिसको ओवीडीज बोला जाता है। तो इनकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, इनकी फुल फॉर्म्स पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ओवर द टॉप यानी जो ओटीटी है इसका जो कंटेंट है उसमें क्या है? तो ओटीटी कंटेंट इज ऑडियो, वीडियो, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? तो हम जानते हैं ओटीटी में ऑडियो भी होती है, वीडियो भी होती है, कॉम्बिनेशन होता है। तो आंसर क्या होगा? बोथ ऑफ दीज इज दी वेरी वेरी करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए, ओटीटी टेलीविजन यूजुअली कॉल्ड। ओटीटी टेलीविजन को और किस किस नाम से जाना जा सकता है? ऑनलाइन टेलीविजन, इंटरनेट टेलीविजन, स्ट्रीमिंग टेलीविजन या ऑल ऑफ दीज? तो हम लोग जानते हैं आजकल के जो टीवीज हैं, जो टेलीविजन हैं, वो स्मार्ट टीवी हैं, है ना, एंड्रॉयड टीवी हो चुके हैं। तो इस तरीके के टेलीविजन को हम ऑनलाइन टेलीविजन भी बोलते हैं, इंटरनेट टेलीविजन भी बोलते हैं, और स्ट्रीमिंग सर्विस ओटीटी आपकी कैसी सर्विस है? स्ट्रीमिंग सर्विस है, इसलिए इस तरीके के टेलीविजन को स्ट्रीमिंग टेलीविजन भी बोलते हैं। तो आंसर यहां पर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी फोर्थ इज दी वेरी वेरी करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओटीटी मैसेजिंग सर्विस इंक्लूड। कह रहा है ये जो ओटीटी की मैसेजिंग सर्विस भी है, ऑडियो वीडियो सर्विस तो है ही, इसके साथ साथ ओटीटी की मैसेजिंग सर्विसेज भी होती हैं, वो उसे हम क्या बोलेंगे? तो मैसेजिंग सर्विस का मतलब हो गया इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज, जिसका हम लोग यूज भी करते हैं एप्लीकेशंस की मदद से या वेबसाइट की मदद से, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या ऑल ऑफ दीज। अगेन अगर हम ओटीटी मैसेजिंग सर्विस की बात करें तो ये सभी सर्विसेज आपकी मैसेजिंग सर्विस या इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज का पार्ट है। तो आंसर यहां पर अगेन क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। यानी फेसबुक भी ओटीटी मैसेजिंग है, व्हाट्सएप भी है, टेलीग्राम भी है ना, और बाकी प्लेटफॉर्म्स भी आपके ओटीटी मैसेजिंग सर्विसेज में इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओटीटी वॉइस कॉलिंग सर्विसेज इंक्लूड।
अब OTT की मैसेजिंग सर्विस भी है, ऑडियो वीडियो सर्विस भी है, वॉइस कॉलिंग सर्विस भी है। तो इसको क्या बोलते हैं? स्काइप एंड जूम, वाइबर एंड फेस टाइम, व्हाट्सएप एंड वी चैट, या ऑल ऑफ दीज। देखिए, वॉइस कॉलिंग सर्विस का मतलब है कि यहाँ पर जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगी वो VoIP होगी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्योंकि आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जितनी भी वीडियो कॉलिंग या वॉइस कॉलिंग होती है वहां पर जो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है वो VoIP है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो अब OTT वॉइस कॉलिंग सर्विस जो कि VoIP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रही है वो कौन कौन सी है? तो स्काइप और जूम ये भी है, वाइबर एंड फेस टाइम ये भी करेक्ट है, व्हाट्सएप एंड वी चैट है ना, ये भी आपका करेक्ट है। इन सभी के थ्रू हम लोग वॉइस कॉल कर सकते हैं, आप सब जानते हैं। तो आंसर यहां पर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। तो यहां से हमने ये सीखा कि OTT सिर्फ स्ट्रीमिंग सर्विस नहीं है, इसके साथ साथ स्ट्रीमिंग तो है, इसके साथ साथ ये वॉइस कॉलिंग सर्विस भी है, मैसेजिंग सर्विस भी है, और इनके प्लेटफॉर्म्स भी हमने समझे। नेक्स्ट देखिए, OTT की फुल फॉर्म क्या है? तो कई बार हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ओवर दी टॉप इज द करेक्ट आंसर, ओवर दी टॉप इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ सर्विस इज OTT? OTT आपकी किस तरीके की सर्विस है? ऑफलाइन सर्विस है, स्ट्रीमिंग सर्विस है, बोथ ऑफ दीज है, या नन ऑफ दीज है? तो OTT अभी हम लोग ने डिस्कस किया था और बोला भी था कि OTT एक स्ट्रीमिंग सर्विस है ना, क्योंकि ये लाइव चलती है, या एक बार लाइव होने के बाद अगर हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो ये डाउनलोडेड फॉर्म में भी चल सकती है ना। तो आंसर यहां पर क्या होगा? दिस इज कॉल्ड स्ट्रीमिंग सर्विस। सेकेंड इज द करेक्ट वन। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट डिपेंडेंट इंडियन OTT प्लेटफॉर्म वॉज, सबसे पहला डिपेंडेंट इंडियन का OTT प्लेटफॉर्म कौन सा था? तो पहला डिपेंडेंट इंडियन OTT प्लेटफॉर्म वॉज बिगफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, या सोनी लिव। देखिए, ये सभी, ये चारों आपकी क्या है? OTT प्लेटफॉर्म है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पहला डिपेंडेंट इंडियन OTT प्लेटफॉर्म पूछेंगे तो आंसर होगा बिगफ्लिक्स, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, और क्वेश्चन ऐसा भी फ्रेम आउट हो सकता है कि बिगफ्लिक्स क्या है, तो आपको याद रखना है दैट इज द फर्स्ट डिपेंडेंट इंडियन OTT प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट देखिएगा, बिगफ्लिक्स फर्स्ट डिपेंडेंट इंडियन OTT प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च्ड बाय। तो जिसके बारे में अभी हमने चर्चा करी, बिगफ्लिक्स के बारे में, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये बताइए? आइडिया एंटरटेनमेंट, TCS एंटरटेनमेंट, हच एंटरटेनमेंट, या रिलायंस एंटरटेनमेंट? क्या लगता है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज रिलायंस। रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा बिगफ्लिक्स को डेवलप किया गया, इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखिए, बिगफ्लिक्स फर्स्ट डिपेंडेंट इंडियन OTT प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? अब इसको जो रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा जो लॉन्च किया गया है, ये किस ईयर में लॉन्च किया गया है आपको बताना है। 2006, 2007, 2008, या 2009? करेक्ट आंसर यहां पर आपका बनेगा 2008 में। तो 2008 में रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा बिगफ्लिक्स फर्स्ट डिपेंडेंट इंडियन OTT प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, इट इज द मोस्ट सब्सक्राइब्ड टू OTT प्लेटफॉर्म इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर या सबसे ज्यादा सब्सक्राइब होने वाला जो OTT प्लेटफॉर्म बना वो कौन सा बना? नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम, या सोनी लिव? क्या लगता है आपको सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर किसके होंगे? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज डिज्नी प्लस हॉटस्टार इज द करेक्ट वन, है ना, जो पहले डिज्नी के नाम से जाना जाता था और अब इसका नाम क्या हो चुका है? डिज्नी प्लस हॉटस्टार। नेक्स्ट देखिए, अमेरिकन स्ट्रीमिंग सर्विस नेटफ्लिक्स एंटर्ड इंडिया इन, यानी एक बात तो क्लियर है कि ये जो नेटफ्लिक्स है ये कहाँ की सर्विस है? अमेरिका की, US की। और ये इंडिया में किस ईयर में आई? यानी नेटफ्लिक्स का यूज हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, है ना, तो ये इंडिया में कब आई ये आपको बताना है।
2016 में, 2017 में, 2018 में या 2019 में? सो विच इज द करेक्ट ईयर गाइस? बिल्कुल यहां पर करेक्ट ईयर आपका बनेगा 2016 में। तो याद रखिएगा नेटफ्लिक्स इंडिया में कब इसने कदम रखा? तो आंसर है 2016 में, 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Under the new rules, the government has mandated the OTT platform to classify content under a dash classification. कह रहा है कि अभी हाल ही में 2021 में सरकार के द्वारा OTT प्लेटफॉर्म्स पर कुछ शर्तें लागू की गई, कुछ रूल्स लागू किए गए, जहां पर OTT प्लेटफॉर्म्स को क्लासिफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है कितने क्लासिफिकेशंस में, कितने प्लेटफॉर्म्स में, कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट्स या 5 पार्ट्स? तो कितने क्लासिफिकेशन किए गए इसके? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज 5 क्लासिफिकेशंस। टोटल 5 भागों में ओटीटी को डिवाइड किया गया है सरकार के द्वारा। देखिए ओटीटी पर कोई ऐसी बंदिश नहीं थी, है ना, कुछ भी कंटेंट दिखाया जाता था ओटीटी पर। और आप जानते हैं कि आजकल के केस में बच्चे हों या बड़े हों, दोनों ही ओटीटी सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो यहां पर एज वाइज क्लासिफाई कर दिया गया ओटीटी को। पहला जो क्लासिफिकेशन रखा गया वो क्या था? यूनिवर्सल, यानी यू, सुटेबल फॉर ऑल, जो कोई भी देख सकता है, यानी ऐसी मूवीज और ऐसा कंटेंट देखने के लिए किसी भी एज ग्रुप को बाउंड नहीं किया जा सकता, जो सबके लिए बनी है। तो ऐसी वेब सीरीज, ऐसे कंटेंट को यूनिवर्सल यानी यू कैटेगरी में रखा गया। रेस्ट कैटेगरीज डिवाइड की गई, जैसे 7 प्लस एज, 13 प्लस एज, 16 प्लस एज, एडल्ट कैटेगरी, है ना, इन सबको इसमें रखा गया। यानी टोटल जो कैटेगरी है वो क्या है? 5 है। समझ गए आप लोग? अब एक क्वेश्चन यहां पर शायद आपका बन रहा हो कि सर यू का मतलब तो हम समझ गए यूनिवर्सल है, ए का मतलब यहां पर क्या है? तो यू का मतलब यूनिवर्सल है और ए का मतलब एडल्ट है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं यूए यानी यूनिवर्सल स्लैश एडल्ट। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, यूए मीन्स इन ओटीटी। तो अभी इसके बारे में हम लोग बात ही कर रहे थे, है ना, और क्वेश्चन भी आ गया। तो 20th क्वेश्चन है कि ओटीटी में यूए का मतलब क्या है? यूनिवर्सली अप्रूव्ड, एडल्ट, यूनिवर्सली अप्रूव्ड एंड एडल्ट, या नन ऑफ दीज? तो देखिए यू का मतलब तो हो गया यूनिवर्सली अप्रूव्ड, है ना। एग्जाम में पूछा जाए यू का मतलब क्या है ओटीटी में, तो आंसर होगा यूनिवर्सली अप्रूव्ड। ए का मतलब क्या है? एडल्ट है। लेकिन यू स्लैश ए का मतलब क्या है? यूनिवर्सली अप्रूव्ड एंड एडल्ट इज द करेक्ट वन। तो आंसर यहां पर आपका बनेगा थर्ड वन इज द राइट आंसर। अब यहां पर एक नोट भी हमने यहां पर दिया गया है, जरा इसको भी देख लेते हैं। दीज ग्रेड्स आर गिवन बाय, यानी ये जो ग्रेड्स हैं आपके यूए यू या जो 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है ना, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसको भी एक बार देख लीजिए। दीज ग्रेड्स आर गिवन बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन और सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू, है ना, क्योंकि जो भी सेंसर होता है, जो भी कट शॉट होता है मूवीज में या वेब सीरीज में, वो सेंसर बोर्ड ही करता है। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन दी गई है, ये किसके द्वारा दी गई है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। क्या ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। तो लास्ट में जाते जाते एक बार यूए का मतलब समझ लेते हैं और डिटेल में। तो यू का मतलब है यूनिवर्सली अडॉप्टेड और ए का मतलब क्या है? एडल्ट। यूनिवर्सली अडॉप्टेड एंड एडल्ट। पेरेंटल गाइडेंस इज रिक्वायर्ड फॉर व्यूअर्स अंडर द एज ऑफ 12। यानी ये यूए का जो मतलब है, जो मीनिंग निकल के आता है, वो क्या निकल के आता है कि बच्चों को जो अंडर एज ऑफ 12 है खास तौर पर, उनके लिए एक रेस्ट्रिक्शन है कि अगर वो देखना चाहते हैं ओटीटी पर कोई भी कंटेंट, तो वो पेरेंटल गाइडेंस के थ्रू देख सकते हैं, जहां पर पेरेंट्स को ये लॉक लगाने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है ना। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में लॉक फैसिलिटी भी आ चुकी है, जहां पर पेरेंट्स जो है वो लॉक लगा सकते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को, या अपनी गाइडेंस में रखकर उनको कोई भी कंटेंट दिखा सकते हैं। इसी को बोला जाता है यूए। तो आई होप कि आपको ओटीटी का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और एग्जाम में आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे अगर अब ओटीटी से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो, राइट। बाकी अगर डिटेल में आपको टॉपिक पढ़ना है
या कोई भी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग फुल फ्लेज तरीके से तैयारी करनी है तो बिल्कुल आप बैच से कनेक्ट हो सकते हैं। बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना, या कमेंट बॉक्स में भी हम वहां पर ऐड कर देंगे, तो उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मेरा नंबर आपको स्टार्टिंग में दिया गया है ना, उसके थ्रू अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो व्हाट्सएप या कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बाकी शेयर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए सेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू वेरी मच।